Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। कोविड की बहुत ज़्यादा एक तब्दील शुदा शक्ल ओमिक्रॉन ने दुनिया को भी और साइंसदानों को भी अलर्ट कर दिया है और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ओमिक्रॉन से एक तो ज़ाहिर होता है कि कोविड जो है वो कंट्रोल नहीं है। हंगामी और इंटरनेशनल लेवल के इक़दामात ही इसको रोक सकते हैं। ओमिक्रॉन और आम जो फ्लू होते हैं उसमें बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो अभी तक सामने आ रहा है। ये वायरस बहुत आसानी से फैलता है और गैर अलामती बीमारी का जो है वो सबब बन रहा है। इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आ चुकी है कि फेफड़ों और निज़ाम इन्हिज़ाम में यानी कि लंग्स में और जीआईटी जो सिस्टम होता है उसमें एक ही खुलिये में कोविड और ये सर्दी वाला वायरस इकट्ठे पैदा हो जाते हैं और ये मुश्तरका तौर पर ये इन्फेक्शन जो है वायरस जो है अपनी नकलें बनाता हुआ आगे जो है वो ये फैलता चलता है, फौरी तौर पर फैलता जाता है। अगर ये ओमिक्रॉन गैर वैक्सीनेशन इलाकों में खुदा न खास्ता फैलता है अभी, तो इससे जो अगली किस्म जो होगी, इससे जो अगला वेरिएंट होगा वो इससे भी इंतहाई मौलिक साबित हो सकता है। मास्क, समाजी दूरी और वैक्सीनेशन इस बीमारी से जो है वो बचाने में मुआविन हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं। और जनूबी अफ्रीका में जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र और एस्ट्राज़ेनेका 3 किस्म के वैक्सीनेशन में से कोई एक हासिल करने वाले जो लोग हैं उनमें से एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। यानी कि अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ कि जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र या एस्ट्राज़ेनेका कौन सी वैक्सीन लगवाने वाले जो अफराद हैं उनमें ये ओमिक्रॉन जो है उसकी अलामात जो है वो सामने आ रही हैं। अभी तक इस पे तहकीक होना जो है वो बाकी है। इसके अलावा इसके बारे में मज़ीद जूँ कोई न्यूज़ या अपडेट्स आती रहेंगी उसके बारे में आपको आगाह किया जाता रहेगा।